नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दर्शकों, कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं और आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। आर्या, जो एक बहुत ही समझदार, जिज्ञासु और बहादुर लड़की थी, अपने कमरे में एक रहस्यमय उपन्यास पढ़ रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और एक अनजान नंबर उसके मोबाइल पर आया। उसने झिझकते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से एक धीमी लेकिन एक ठंडी आवाज़ आई। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो खामोश हवेली आओ, समय कम है। इतना कहकर फ़ोन काट दिया गया। आर्या कुछ देर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने दोस्तों रोहन और समीरा को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। तीनों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आखिर हवेली में ऐसा क्या है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त सुनसान सड़क पर खड़े थे। सड़क की दूसरी तरफ एक पुरानी उजाड़ सी हवेली थी। हवेली का नाम खामोश हवेली था और यह पूरे शहर में अपने रहस्यों के लिए बदनाम थी। कहा जाता है कि जो भी वहां गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। हवेली के गेट पर एक भारी जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही आर्या ने दरवाजे को छुआ, ताला अपने आप खुल गया। तीनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखे, लेकिन डर पर काबू पाते हुए अंदर चले गए। हालांकि तीनों बहुत डरे हुए सहमे थे, लेकिन फिर भी तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी फर्श चरमराने की आवाज़ आया कर रही थी। दीवारों पर धूल से ढकी पेंसिल से लटकी उनमें से कुछ चेहरे अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। समीरा ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवेली के कोने से सरसराहट की आवाज़ आई। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। अलमारी के अंदर एक पुराना डायरी खड़ा हुआ था। आर्या ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह हवेली समय के जाल में फंसी हुई है। यहाँ जो भी आएगा उसे सच का सामना करना होगा। डायरी पढ़ने के बाद तीनों ने हवेली की तलाशी लेनी शुरू की। एक कमरे के नीचे एक ढका हुआ दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। यह एक गुप्त सुरंग थी। आर्या ने तीनों को सुरंग दिखाया। सुरंग के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। सुरंग के दीवारों पर अजीब और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। उनमें से कुछ चित्रों में वृत्ताकार यंत्र और समय का पहिया बना था। समीरा ने धीरे से कहा, क्या ये किसी समय की यात्रा की ओर इशारा कर रहा है? आर्या उसे देखे जा रही थी, लेकिन उसने कुछ भी न बोला। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन यंत्र रखा हुआ था। यंत्र सोने का बना हुआ था। उसमें कई घड़ियां लगी थी जो अलग अलग समय दिखा रही थी। कमरे की छत पर एक बड़ा सा चिन्ह बना था जो एक घड़ी के अंदर
इंद्रधनुष जैसा दिखता था। जैसे ही आर्या ने यंत्र को छुआ, यंत्र ने चमकना शुरू कर दिया। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और तीनों दोस्त एक अनजान समय में पहुंच गए। अब वे एक भव्य महल के सामने खड़े थे। वहाँ सजीवता थी, लोग घूम रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन यह वर्तमान नहीं था। रोहन ने एक आदमी से पूछा, भैया जी, यह कौन सा साल है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह सन 1857 है बेटा। तीनों के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वे अब समझ गए थे कि वे समय के पीछे आ चुके हैं। महल में राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी मृणाली रहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि महल में एक गद्दार है जिसने राजा को धोखा दिया और यंत्र को बंद कर दिया। राजा और रानी से मिलने के बाद आर्या ने उसके यंत्र के बारे में पूछा। राजा ने बताया कि यंत्र समय को नियंत्रित करता है। अगर इसे सही समय पर फिर से चालू नहीं किया गया तो पूरी दुनिया समय के जाल में फंस जाएगी। आर्या, रोहन और समीरा ने गुप्त कमरों में जाकर सुराग खोजने शुरू किए। अचानक उन्हें गद्दार का नाम पता चला। वह कोई और नहीं बल्कि राजा का करीबी सलाहकार महेंद्र था। तीनों ने मिलकर यंत्र को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया। उन्होंने यंत्र के चारों ओर बने चित्रों को सही क्रम में लगाया। जैसे ही आखिरी चिन्ह अपनी जगह पर आया, यंत्र ने एक बार फिर से रोशनी बिखेरी और सब कुछ तेज गति से घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में तीनों वापस अपने समय में लौट आए। लेकिन अब हवेली में अजीब सी खामोशी थी। हवेली से एक नई ऊर्जा निकल रही थी। अगली सुबह अखबार में यह खबर आई कि खामोश हवेली को अब एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया है। लेकिन आर्या जानती थी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समय का वो रहस्य था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगा। दर्शकों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर रहस्य को सुलझाने के लिए हिम्मत, समझदारी और साथ की ज़रूरत होती है। कुछ सवालों का जवाब वक्त देता है, लेकिन वक्त को संभालने का काम इंसान का है। कहानी कैसी लगी और कहानी में क्या बदलाव किया जाए कि कहानी और भी अच्छी लगे? कहानी में जो भी कुछ अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।